जितने भी अच्छे बात बुरे बातें इंडस्ट्री के बारे में, मॉडलिंग एजेंसी क्या होती है, मॉडलिंग क्या होता है, बच्चे का स्ट्रगल इतना कुछ होगा, कोई आइडिया नहीं। बेटा मुझे ये चीज आपसे जानना जी। था कि ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए स्ट्रगल क्या होता है। अभी तक आपके साथ में कोई ऐसा हादसा हुआ? अच्छा प्रपोजल मिलेगा तो एक्सेप्ट करोगे? बोल्ड शूट्स के, ये शूट्स के, वो शूट्स के, मतलब फलाना बोल्ड वाले शूट शूट्स का 50 लाख रुपए। लिटरली आए। अभी तक का इस इंडस्ट्री में कितने बॉयफ्रेंड आपके रहे? वो तो एक ही है। क्रश वगैरह तो स्कूल टाइम और उस एज ग्रुप में होता ही है सर। हे गाइस, मैं आपका अली। आज मेरे साथ में मानसी कसब जी हैं। हमारे पॉडकास्ट पे इनका आज स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ठीक है। और ये एक मॉडल है, बहुत ही फेमस मॉडल तो अभी नहीं बोल सकते, बट ये अच्छी मॉडल में गिनती आती है, जिसमें बोला जाए तो अभी तक का बेस्ट मॉडल है। ठीक है। जस्ट इनके साथ में आज हमारी बातचीत, पूरे सवाल और जवाब का पूरा पहाड़ हम लाने वाले हैं सामने आपके। जितने भी अच्छे बात बुरे बातें इंडस्ट्री के बारे में, मॉडलिंग एजेंसी क्या होती है, मॉडलिंग क्या होता है, तो इनके बारे में पूरी तरह से डिटेल्स में जानते हैं मानसी कसब के साथ में। क्योंकि ये भी एक मॉडल अपना फर्स्ट डे से आज तक का जितना भी स्ट्रगल है इनका, तो इनसे उतना तो नहीं पूछ सकते ज्यादा, थोड़ी सी तो पूछ ही सकते हैं इनके साथ में हुआ क्या है मानसी, बताओ। जी 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 जरूर। सो कहाँ से जानना चाहेंगे आप, ये भी सवाल है, क्योंकि है तो बहुत कुछ बताने के लिए। आपका मतलब फर्स्ट टाइम शुरुआत कहाँ से किया था? शुरुआत तो देखिए ऐसे ही फैशन में ध्यान, काफी फैशनेबल कपड़ों को इधर उधर मिक्सअप कर देना था काफी। फिर पता लगा स्कूल टाइम खत्म होते होते या चीजें ऐसी कि हाँ फैशन जैसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है एक जगह जहाँ उसे अप्रिशिएट करा जाता है, कॉल्ड फैशन इंडस्ट्री और से मॉडलिंग इंडस्ट्री। पता लगा तो फिर उतरे उसमें। अब उतरने से पहले ये तो पता था कि शूट्स बड़े अच्छे होते हैं, ग्लैमर होता है, वैसा होता है, ये होता है, बट पीछे का स्ट्रगल इतना कुछ होगा, कोई आइडिया नहीं था। स्ट्रगल तो आप पे साफ साफ दिखता है नीचे से ऊपर तक। अरे अरे ओके ओके, इस स्ट्रगल की बात नहीं थी, बट और भी चीजें हैं। ओके हाँ, सो ऐसे रहा सारा सफर मेरा। अब यहाँ आने के बाद कई अच्छी चीजें भी दिखी हैं और उतनी ही बुरी चीजें भी दिखी। अब वही है कि बुरी चीजों से टैकल कर लिया और अभी भी करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे, तो यही सब है। अच्छा, तो ये फर्स्ट टाइम आपने मॉडलिंग की बात करी, बट इसमें ऐसा क्योंकि आपने कोई पढ़ाई तो किया नहीं था ना, ऐसा नहीं, किसी मॉडलिंग को तो- लेके ना फैशन स्टडी को लेके कोई मेरी पढ़ाई रही नहीं है। और हाँ ऑफ कोर्स मैं डिजाइनर तो हूँ नहीं जो मैं फैशन स्टडी की पढ़ाई करूँ, कपड़े बनाऊँ, ये सब तो नहीं ऐसा है। दिमाग में कैसे आया था कि मुझे मॉडल ही बनना है, ऐसा करके डिजाइनर्स का कपड़े पहनने या ऐसा चीजें? अब मैं बताती हूँ। अब देखिए शौक था मुझे कि फैशनेबल कपड़े पहनूं और उन चीजों का एम्ब्रेस कर पाऊँ, शोकेस कर पाऊँ कि ये कपड़े को सिर्फ रख के नहीं, पहन के भी दिखाया जा सकता है अच्छी तरीके से एज अ मॉडल बेसिस। तो वो करने का मन हुआ, फिर डिजाइनर्स के बारे में पता लगा, तो मैंने कहा चलो जहां से मौका मिल रहा है उधर जाके देखते हैं, क्या पता अगर खुद के ऊपर कपड़े शोकेस करना आ जाए तो उससे हम दूसरों के इंस्पिरेशन बन पाए कि हाँ कपड़े को कैरी करना आना चाहिए, ना कि सिर्फ उसे पहनना आना चाहिए। ये कहने को तो हर लड़की हर लड़का लॉन्ग ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेसेस, एवरी काइंड ऑफ ड्रेस दे आर वेयरिंग, बट हर कोई उसे शोकेस नहीं कर पाता, सिर्फ पहन पाता है। तो ये मेरा, आप अभी तक कितने शोकेस किए हो, कितने डिजाइनर्स के साथ में, कैसे? अब मैं देखिए जानी गिरा में बड़े डिजाइनर्स तो नहीं किया अभी तक, टचवुड आगे हो जाए, मेहनत चल रही है। जिन जिन लोगों के साथ काम किया, हाँ उनके ड्रेसेस शोकेस करें और ट्रूली डिजाइन अच्छे हैं उनके। कुछ के हैं कि हाँ खुद के हैं, कुछ के हैं कि आपको तो पता ही है कहानी, बट ठीक है एट द एंड हमने तो शोकेस करना, हम कौन होते हैं उनसे सवाल जवाब करने, जब तक वो हमारी पर्सनल लाइफ में नहीं आए। तो बस यही बात तो बात सही है। बेटा मुझे ये चीज आपसे जानना था कि ये इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए स्ट्रगल क्या होता है? देखिए लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल ये है यहाँ पे कि आप जैसे मान लीजिए छोटा मोटा शो कर रहे हैं, छोटे मोटे ब्रांड्स पे जा रहे हैं, चलिए वहां तो आपको ऑडिशन टेस्ट, लुक टेस्ट, ये सब जो कि बहुत जरूरी है और होना भी इम्पोर्टेंट है। कौन वहां कैसा ऑनलाइन और सामने से कैसा है, बहुत फर्क हो जाता है, अक्सर हो जाता है आज के समय। बट आप जहाँ बड़े ब्रांड्स की तरफ जाते हैं, चाहे आपको फिजिक अच्छा हो ना हो, लुक ना हो, बट अगेन दैट कॉम्प्रोमाइज वाला था, वो बीच में आके बहुत बड़ा बैरियर खड़ा हो जाता है और ट्रूली हर लड़की से टैकल नहीं कर पाती है, सच्चाई है। और स्पेशली वो लड़कियां जो नए शहर से आ रही है, गांव से आ रही है, ऑफ कोर्स वो बहुत सुंदर होती है दिखने में, टचवुड बहुत ब्यूटीफुल होती है, बट अगेन उन्हें ये नहीं पता कि इस सिचुएशन में आके क्या करें, उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं होता इस चीज कि ये कभी हो सकता है। तो मुझे और एक सवाल था, सवाल तो बहुत ज्यादा है पर नहीं, ठीक आप एक पूछ सवाल सकते हैं। करके आपसे पूछते हैं बिल्कुल। कि लड़कियों के लिए स्ट्रगल तो आपने बता दिया, जी। सबसे ज्यादा मेजर कहाँ प्रॉब्लम होता है लड़कियों के लिए? चाहे ऐसे तो लड़के के लिए भी है, नहीं, बट बिल्कुल मैं है। आपसे लड़कियों के लिए सिर्फ बाकियों के जी। आपसे मानसी कसब के साथ बात करें तो सिर्फ लड़कियों के ही सवाल पूछ नहीं सकते नहीं, हैं। आप पूछेंगे तो देखिए स्ट्रगल दोनों का है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ लड़की हूँ तो लड़कियों के बीच में ही घूमती है, तो लड़की मॉडल भी अपने कांटेक्ट में, हम सब लोग हैं, सब लोग के साथ काम है, तो सबका स्टोरी हम लोग को पता ही रहता है, आपस में बातचीत है।
स्ट्रगल तो हर किसी का है, सही मायने में। बस अच्छा, तो अभी तक आपके साथ में कोई ऐसा हादसा हुआ? हुआ है तभी तो बता रही हूँ, खुद के साथ जब गुजरा है तब समझ आया ना कि ये पॉइंट आ सकता आप है। वो बात क्लियर कर सकते हो? जी, Clear। लाइक आप जो कॉम्प्रोमाइज को लेके पूछ रहे हैं ये कैसे हुआ। जैसे कि मान लीजिए हम शोज करते आ रहे हैं, कुछ टाइम हो गया एक पीरियड में, अब उस कुछ टाइम बाद आपकी प्रोफाइल जब 10 लोगों के पास जाने लगती है तो उससे और 10 लोगों के पास गई। अब उनमें से कौन आपको क्या बन के मैसेज कर रहा है भगवान जाने। कोई कोऑर्डिनेटर के नाम पे, कोई ब्रांड ओनर के नाम पे, कोई इसके नाम पे, उसके नाम पे, है कि नहीं उसका नहीं पता। ठीक है ना, इंस्टा प्रोफाइल है ना, कुछ 500 फॉलोअर लेके बैठे हुए हैं वहां पे और अपने आप को पता नहीं क्या तो बोल ही रहे हैं, ना कुछ प्रूफ है ना कुछ है। हाँ जी, हम पोस्ट नहीं करते, हम बिना पोस्ट की शूट करते हैं अपने लिए, उसका तो कोई पॉइंट नहीं है। अगेन ज्यादातर कॉम्प्रोमाइज कहाँ आते हैं, जैसे बड़े बड़े ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, आपको करना पूरा पोटेंशियल है, पूरा लुक है, बट नहीं माँ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बजट इतना है तो आप कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करोगे। लॉजिक मतलब दे आर लाइक कि पैसे के लिए तुम कॉम्प्रोमाइज करो, फेम तो चलो तुम्हें आएगा आएगा, नहीं आपने आएगा कभी compromise किया? बिल्कुल भी नहीं, टचवुड ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ में जुड़े हो, आप हमारे साथ बात कर रहे हो इस टाइम में, तो आप चीजों को छुपा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं लिटरली बता रही हूँ, कोई मेरे को ये पॉडकास्ट जब चलेगा कहीं ना कहीं तो निकलेगा ये पॉडकास्ट, कोई बोल के ही दिखा दे मेरे को, मैं सामने से बात करने को राजी हूँ और 10 लोग आगे पॉडकास्ट पे बैठ जाए, आई हैव नो फियर, क्योंकि प्रपोजल्स आए हैं, आई डोंट हैव देम सेव विद मी। कौन सेव करके रहता है ऐसे घटिया प्रपोजल्स, राइट। बट हाँ, मैंने अपनी तरफ से साफ सुथरी अच्छा प्रपोजल मिलेगा तो एक्सेप्ट करोगे? सी बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसा भी नहीं है कि 4 लाख 5 लाख तक का प्रपोजल आए, 50 लाख तक के प्रपोजल्स हैं, लिटरली आए हैं, मैं बता रही हूँ। आपके ऊपर मतलब 50 लेजिट आए हैं, बोल्ड शूट्स के, ये शूट्स के, वो शूट्स के, फलाना वाले शूट्स का 50 लाख रुपए लिटरली आए हैं। बॉडी और शूट्स होते हैं जो अपने हमारे लाइक न्यूड होते हैं, सेमी न्यूड्स होते हैं, हमारे फेसलेस शूट्स होते हैं। इस बात को नोट किया जाए, लिटरली आए हैं, बट आपने उसको ठुकरा दिया। एग्जैक्टली, आई एम टेलिंग देम। और जिस बंदे तक ये बात पहुंची है, जिस लेडी तक ये बात पहुंची है, जिसने कभी दिया हो मुझे 3 साल पहले, 2 साल पहले, आई डोंट रिमेंबर देम, बट ऑनेस्टली आई हैव सेड नो। 1 मिनट के लिए मेरी हानि होती, मतलब क्या आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मेरा नहीं क्लिक करता। सी मैं बताती हूँ, कॉम्प्रोमाइज करने को कौन राजी हो जाता है, या तो वो बहुत मजबूर है या तो वो बिल्कुल अंधा है पैसों के पीछे। पैसा कमाना, पैसे के लिए मरना बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप सिर्फ बैठ के पैसा कमा रहे हो, इट्स गुड, बट आप किसी को मार के, गिरा के, अपने को गिरा के पैसा कमा रहे हो, पैसा नहीं टिकेगा। 50 आएगा तो 50 गलत काम नहीं जाएगा, कर्मा वाली चीज हो जाती है ना, साइकिल घूम के तो आती है, बस वही खेल है। तो आप मतलब ये बताइए कि ऐसे लड़कियां कर लेती हैं बोर्ड शूट के लिए, मतलब पैसों के लिए आते हैं? मैं तो नहीं करती हूँ, और जो करती हैं उनको सही गलत बोलने वाली मैं कोई होती नहीं है। उनकी क्या मजबूरी है, क्या सोच है, मैं नहीं जानती। बट अक्सर जहां तक मुझे पता है कि लड़कियां इसलिए उस चीज में फंस जाती है कि कहीं ना कहीं वो सिचुएशन में हाँ ना कर ही नहीं पाती है। अब मान लेते हैं कि हम किसी लड़की ने को शूट किया, 2 शूट का उसको अच्छा पैसा मिला, बहुत साफ सुथरा शूट हुआ, 10 20 50 हजार कमा ली, ठीक है, पोस्ट भी हुआ, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, होर्डिंग्स चले, सब कुछ चला, टीवी एड चले, वो खुश है बच्ची, उसके घर वाले खुश है, छोटे होम टाउन से, मिडिल क्लास लोग हैं। अब उसको कहीं दूर के शूट पे बुलाया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि दूर के शूट खराब होते हैं, बिल्कुल अच्छे होते हैं, टचवुड अच्छा काम होता है, बट दूर के शूट में ये भी होता है कि आप किसके साथ जा रहे हो। एग्जैक्टली, अभी मैं उसी बात पे आ रही, तो सुनिएगा। अब मान लीजिए कि वही इंसान उस पर भरोसा तो बिल्ड कर लिया उसने, या बच्ची को खिलाया पिलाया, पैसा दिया, घर वाले से बॉन्डिंग बनाया धीरे 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 करके, अब उसे दूर लेके गया, वहां जाके कहा जा रहा है कि तुम्हारा शूट कैंसिल हो गया, क्यों, कॉम्प्रोमाइज के लिए बोल रहे हैं। बच्ची कंफ्यूज कि गांव में सबको बता के आई है, ये करके आएगी, इधर फैमिली को बोल रखी है, फैमिली का प्रेशर पड़ेगा, पैसे को क्या हुआ, घूमने क्यों गई, हमारे पैसे लगे, ये हुआ वो हुआ, 50 चीजें, इज्जत का सवाल, ये सब। अब उस प्रेशर में आके बच्ची हाँ कर देती है, एक बार कर दिया मान लेते हैं। और मैं उन लड़कियों को खराब नहीं बोल रही, पहले ही बता रही हूँ, जो नहीं ये देखो खराब नहीं बोल रही है, बट बोल मैं सच्चाई बता रही हूँ। ये क्यों होता है, क्यों हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है। जब वो बच्ची इस सिचुएशन में फंस गई कि ना घर वालों को बोल सकती है ना इनको मना कर सकती है, फंसेगी तो मैं कॉम्प्रोमाइज करके वो पैसे ले आएगा। अब मान भी लीजिए, मान लिया, मैं आपको आगे बता रही हूँ, मान लीजिए उसने कॉम्प्रोमाइज किया, उसे पैसा मिल गया, फिर लड़की को लगता है कि अब तो कर लिया, यूज्ड टू हो जाती है धीरे धीरे। अब उन लोगों को चाहिए पैसा तो मिल रहा है ना, मेंटालिटी बन जाती है एक बार, और वैसी लड़की के चक्कर में हर एक लड़की को वैसे ही देखा जा रहा है। प्रॉब्लम ये, मेरे पास लिटरली ऐसा आता है, मैंने प्रोफाइल भेजी या किसी ने प्रोफाइल भेजी, आपको देख के लग रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर दो, मैं कहा मेरे मुंह पे लिखा हुआ है, लिटरली ऐसे मैसेज आते हैं। चेहरे पे तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, किसी के चेहरे पे लिखा नहीं होता है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लोगे या नहीं कर लोगे, बट ये बोलने वाले कौन हो रहे, सामने वाले, कि आपको देख के लग रहा था, मतलब लिटरली कोई सेंस ही नहीं है इस बात। बट मैं तो इस चीज मतलब एक बोलते हैं ना सॉफ्ट इस बात पे हूं मैं
कि लड़कियां सिर्फ घर को पैसे देने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज करके फिर उसी चीज को फिर दोहराते रहती हैं। अब भगवान जाने सुनकर के मैं बहुत ज्यादा सॉरी हूँ। नहीं देखिए, जो ऐसा करता है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, बट वो किस ऐसी मजबूरी में अगर आप ऐसा घर वाले को 4 चीजें सुन लेनी चाहिए। हाँ, बट ये नहीं करना चाहिए। जो लोग कर रही हैं या करने जा रही हैं या करती आ रही हैं अभी तक, तो छोड़ो। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो ऑलरेडी कर रहा है उसके लिए छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि एक इमेज बन जाती है। उससे तो अच्छा है कि आप प्रॉपर इस चीज में उतर जाओ। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने, एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। इतने बड़े बड़े शोज हो रहे हैं, मतलब नाम नहीं लूंगी किसी शो का, ऐसे बोलने का मेरे को कोई राइट नहीं कि छोटा शो या बड़ा शो, तो वहां तक भी तो मॉडल्स पहुंच रहे हैं, 100 पहुंच रहे हैं, 200 पहुंच रहे हैं। जरूरी थोड़ी घर पे कॉम्प्रोमाइज करके गए, कोई जेन्युइन मेहनत करके भी गए। कोई 4 दिन वॉक करके मॉडल नहीं बन जाता है, कोई 4 दिन कम्युनिकेट करके मॉडल नहीं बनता है। लोगों को लगता है कि हाँ ग्रूम कर दिया, 7 दिन की मास्टर क्लास दे दी, हो गया ग्रूम। नहीं होता। बोलते हैं मानसिक सब तो लड़कों के साथ में वॉक पे आती है, लड़कों के साथ यहाँ आती है। हाँ, अब मैं बताती हूँ इसका रीजन क्या था। अब मैं बताती हूँ। अब लड़कों के साथ आना, लड़कों के साथ शो करना, या वॉक करना, या लड़के डिजाइनर के लिए वॉक करना, या लड़की डिजाइनर के लिए वॉक करना, ऑनेस्टली बता दो। लॉन्ग टूर जाना, वहाँ पे जाके सुनते तो जाइए, लड़कों के साथ घूमना, टूर करना वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते होंगे, अकेली मैं ही थोड़ी घूम रही हूँ, हजारों लोग घूम रहे हैं, बट मैं घूम के इन लोगों के साथ रही हूँ, वो मैटर करता है। और इतना ये भी है कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तुमको सामने से भी वही लोग अप्रोच करेंगे ना जिनको तुम उस तरीके से अप्रोचेबल लग सकते हो। मान लीजिए मेरे पास एक टाइम पे एक पर्सन आया था जो अभी भी जुड़ा है मेरे साथ। शुरू में थोड़ा गलत नजर से देखे थे, आए, मैंने एक बार में हटा के पीछे कर दिया। अब उस बंदे को पता है कि क्लियर कट लड़की है। कितना बार गलत देखा? आपकी थोड़ी बात हो रही है। बोला तो मैं स्पेसिफिक किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने नाम ले रहा हूँ। मैंने तुम्हें कितने बार गलत? बिल्कुल भी नहीं। आप जब से जुड़े हैं बहुत अच्छे से जुड़े हैं, इसलिए तो यहाँ तक पॉडकास्ट तक पहुंची, वरना हर किसी के साथ पॉडकास्ट थोड़ी करने बैठ जाते हैं इंडस्ट्री में होते हुए भी। एक इंडस्ट्री के बंदे के साथ बैठ के इंडस्ट्री में पॉडकास्ट करना, उसी के बारे में बोलना, हर किसी के सामने नहीं होता। आपके साथ में एक चीज और था जो सवाल मेरे दिमाग में बहुत देर से आ रहा, और ये एक पब्लिक का भी सवाल है, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक का इस इंडस्ट्री में कितने बॉयफ्रेंड आपके रहे हैं? देखिए, इंडस्ट्री से तो मेरा कोई बॉयफ्रेंड रहा नहीं है पहली बार, और अगर बॉयफ्रेंड रहा भी है तो एक ही रहा है। अपना टाइम पास वाला सीन है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे लगता है कि किसी और का रखना चाहिए, बट हालांकि सबका चॉइस है, यू नो, हर चॉइस है। ऐसा होता है ना कि अभी बात की, कॉल की है, ये मेरा परमानेंट है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है पता है? पीठ पीछे एक और, एक उधर, एक उधर। अब देखिए, ये तो ऐसे ही लोग कर सकते हैं जिनको हर तरफ से अपना काम निकालने के लिए करना पड़ रहा है। और मैं सच बता रही हूँ, नहीं मेरा नहीं, मैंने बताया मेरा एक ही पार्टनर है, उसके अलावा आगे पीछे इधर उधर ये पार्टनर के साथ रिश्ता कितना टाइम से हो गया? काफी समय हो गया, इतना नहीं बताना चाहूंगी मैं। अभी एग्जांपल क्यों बता सकते? नहीं, इस बारे में नहीं, ये थोड़ा हमारा आपस का है। आपका ये जो बॉयफ्रेंड है, जी, जो भी नाम है XYZ, आप नाम को डिस्क्लोज मत करो। तो आप उसके बारे में अपने घर को बता सकते हो? ऑफ कोर्स बता सकती हो, और हालांकि पता भी है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि मैं इसको लेके श्योर हूँ, वो मुझे लेके श्योर है, तो डरना किस बात का है? देखो, इंसान वही डरता है, या तो वो झूठ बोल रहा है, या तो गलत कर शक करता है ऊपर। सॉरी, आप दोबारा बोलेंगे, आपकी आवाज पे? वो आपके चीजों पे शक करता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, शक वहां पे अराइज होता है मेरे हिसाब से जहाँ पे आप चीजें क्लियर ना करो। जब आप इंसान के पूछने से पहले उससे इतनी चीजें बता दे रहे हो जो वेरी बेसिक है, या भाई ठीक है, वो पूछेगा भी नहीं वैसे ही, मतलब एक सवाल ये भी आता है ना, तो उसे ट्रस्ट ये है। जो ट्रस्ट तो ठीक है, बट आप अभी जो बॉयफ्रेंड है उससे पहले भी तो आपको बॉयफ्रेंड होंगे ना, कि फर्स्ट ही बॉयफ्रेंड? मेरा एक ही रहा है। आप पहले तो पास्ट भी तो होगा ना, पास्ट देखिए, एक क्रश होना, लाइक होना, वो 4 दिन का अट्रैक्शन होना, वो अलग चीज है, बट प्यार बहुत अलग चीज होती है। तो वो तो एक ही है। क्रश वगैरह तो स्कूल टाइम और उस एज ग्रुप में होता ही है सब। कितने थे? वो तो आप देख दो, एक दो ये हुई ना, बट वो पार्टनर नहीं थे। 4-5 दिन एक होता है कि मतलब उस स्टेट ऑफ टाइम में बच्चे को क्या लगता है, एकदम से केयर मिल रही है, एक मेरे को अटेंशन मिल गई, तो भाई वो चीज हो जाती है। सॉरी, तो आपने कॉलेज टाइम में पहली किस कब करी? कॉलेज किस तो अभी तक है, पहली किस तो मैं नहीं बताना चाहूंगी, बट तब भी ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसे छुपाने वाली बात ना बताने वाली बात नहीं। मैं कोई अलग चीज नहीं पूछ रहा, ये आज के टाइम में कॉमन चीज इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए, आज की टाइम में कॉमन चीजें मैं मानती हूँ, बट कुछ चीजें एक एक्सक्लूसिविटी होती है, तो वो सिर्फ अपने आप ये तो बता सकते हो कि पहली बार ऐसा कौन सी जगह पे हुआ हो? बिल्कुल भी नहीं, ये सब बस आपस की। प्लीज, इस टॉपिक पे बात हो नहीं रही थी वैसे, बस मॉडलिंग पर नहीं, बिल्कुल नहीं।